भी आपका होता है, जो भी आपका खर्च है वो आप या तो ऑनलाइन करते हैं या तो ऑफलाइन करते हैं। और जो भी आप खर्च करते हैं उन सारे खर्चों के लिए एक एप्लीकेशन बनाया है और उस एप्लीकेशन का नाम है मोबाइल पे। ठीक है? जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, डीटीएच रिचार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, या आप फ्लाइट की बुकिंग करते हैं, या ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर के आप जो है अपने घर की जितनी भी ज़रूरत हैं, वो चाहे आपके खाने-पीने की चीज़ें हों या आपके पहनने की चीज़ें हों, ठीक है? वो सब कुछ करते हैं, या आप मॉल में जाते हैं, जाके वहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं, या आप होटल बुकिंग या बस की टिकट बुकिंग, ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग, मैं इस भला-भला दुनिया भर की चीज़ें जो है आप खर्च करते हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ खर्च करते हैं। तो वो सारे खर्चे जो है, वो आप यदि मोबाइल पे के द्वारा जाकर के करते हैं, तो एवरी टाइम आपको इनकम प्राप्त होता है। इसी थीम के साथ हमारी कंपनी आगे बढ़ी है। राइट दोस्तों? हम बहुत सारे जो है वो इनकम प्रोवाइड कराते हैं जो अदर एप्लीकेशंस में आपको नहीं मिलेंगे। तो वो 30th ऑफ जुलाई को आपको सारे इसके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, यदि एक ऐसा एप्लीकेशन आपके सामने आया है जो आपके रोजमर्रा के खर्चों पे, भाई आप यदि कोई टूथपेस्ट खरीद रहे हो और वो 34 रुपए का है, तो आपको 34 रुपए ही खर्च करने हैं। लेकिन उसके बदले में यदि आपको 34 पैसे कमीशन आ जाए तो कैसा लगेगा? और उस कमीशन को आप अपने बैंक में लेकर के जाएंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ये कॉन्सेप्ट, ये थीम के साथ में मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रचना हुई है। और आज लाखों की तादाद में लोग यहाँ से खर्च करके और पैसे कमा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ लाखों रुपया यहाँ से अर्न कर चुके हैं। और दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे 5 लाख से भी ज्यादा हमारे यूजर हैं, और ये सारे यूजर आज नहीं तो कल ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसी चीज मिलने जा रही है कि ये हमारे एप्लीकेशन को छोड़ ही नहीं सकते। इनकी मजबूरी होगी, इतना चीज हम दे देंगे आपको, और इतने तरह के इनकम उन सब चीजों को यूज करने से आपको प्राप्त होने वाला है। राइट? तो करना क्या है दोस्तों, अब जब इतना आपको मिल रहा है, और देखिए आप, मैं मानता हूं कि आपकी कमाई 1 लाख रुपए है। अब आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उस 1 लाख रुपए में 1 रुपया जो है आप ऐड कर लें। लेकिन उस 1 लाख रुपए में तो खर्च तो करना है आपको। अपने परिवार के लिए अपने बच्चे की फीस भरनी है, या आपको किराया देना है, कुछ भी, एनीथिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन जाके खर्च करना है। अब उस खर्च करने से आपके पैसे तो कम हो रहे हैं ना, लेकिन मैं कह रहा हूं उस खर्च करने से आपके जो 1 लाख रुपए में से मान लीजिए कि आपने 50,000 रुपये खर्च कर दिए, और उस 50,000 रुपये पे यदि आपको 100 रुपये आ गया, तो आपके 50,100 रुपये आपके जुड़ गया, क्योंकि 50,000 रुपये पे आपको खर्च करने से एक भी पैसा नहीं मिल रहा था। राइट? तो देखिए, एप्लीकेशन जो है हमारा गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एंड एट द सेम टाइम ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। आप दोनों जगह, यदि जैसे भी आपके पास फ़ोन है, आप वहाँ से डाउनलोड करके और इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको एक रेफरल कोड की आवश्यकता होगी। तो जिन्होंने भी आपको इसके बारे में बताया है, आप कृपया उनसे रेफरल कोड लेके ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। कृपया कहीं से भी, किसी भी अनजान व्यक्ति से व्हाट्सएप पे लिंक आना, यूट्यूब पे लिंक आना, फेसबुक पे लिंक आना, प्लीज़ डू नॉट जॉइन, जब तक कि आपका उनसे बात ना हो जाए। ठीक है? जब उनसे प्रत्यक्ष रूप से आपसे बात हो जाएगी, फ़ोन पे बात हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से भी बात हो जाएगी, तब उसके बाद ही जो है, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक हमारी कंपनी प्रीपेड कार्ड मुहैया कराती है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो देखिए ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। जनरली आप मार्केट में जाते हैं तो आपकी एक आदत पड़ी हुई है कि आप क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं, राइट? बट उस क्यूआर कोड पे आपको कोई इनकम तो होता नहीं है, राइट? तो हमारी कंपनी कहती है कि आप अपने डेबिट कार्ड यूज करते होंगे या क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे, उस पे भी आपको कोई आमदनी नहीं होती है। तो हमारी कंपनी जो है एक प्रीपेड कार्ड, ये रुपे कार्ड है, और ये इस कार्ड में
जब आपको पैसा ऐड करना होता है, और जब भी इसमें पैसा ऐड करते हैं और ऐड करके और ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी जा करके आप खर्च करते हैं, तो एवरी टाइम ये पैसा देता है। ये अलादीन का जैसे चिराग होता है ना, उसको रगड़ते हैं तो वो जीन निकल के आता है, ठीक है? उसी तरह से इस कार्ड को जब रगड़ते हैं तो एवरी टाइम पैसा निकल के आता है, ठीक है? तो ये पैसा जो है आप अपने बैंक में लेकर के जा सकते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत सारे पैसे आपको हर एक साल देने पड़ते हैं। ये एक सब्सिडाइज़्ड रेट, सब्सिडाइज़ समझ रहे हैं ना? मतलब आपको जो है एक सब्सिडी दी जाती है और मात्र ₹1000 में पूरे 5 साल के लिए ये कार्ड आपको मुहैया किया जाता है। अब ये कार्ड का बेनिफिट क्या है दोस्तों, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके कुछ एडवांटेज है, फिर मैं आपको बेनिफिट बताऊँगा। एडवांटेज क्या है कि देखिए, आप जब डेबिट कार्ड में लेके जाते हैं, इसका मतलब आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है, तो आपके डेबिट कार्ड में भी 1 लाख रुपया है। मार्केट में गए, अब आपको जो है सामान सोच के गए थे कि हमें ₹1000 का सामान खरीदना है, लेकिन मार्केट में गए तो आपको पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में तो इतना पैसा है, तो आप जो है ओवर स्पेंड करते हैं। ये कार्ड में ₹1000 डाल के गए, तो आपको मालूम है कि ₹1000 है, तो आप उसी में अपने आप को सीमित रखने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है लेस रिस्क ऑफ ओवर स्पेंडिंग है। एंड प्रीपेड कार्ड जो है उसमें क्या है, ये क्रेडिट कार्ड से बढ़िया होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप यदि एक निश्चित समय के अंदर यदि आप उस क्रेडिट कार्ड को आप टॉप अप नहीं कर पाए, तो बहुत सारा ऐसे चार्जेज आपके ऊपर लग जाते हैं कि पता चलता है कि आपने 1000 खरीदा था और आप जो है ₹360 अलग से और पेमेंट कर रहे हो। यानी कि 1000 के बदले में ₹1360 दे रहे हो। सो ये जो कार्ड है, ये आपको इस तरह इन सब के वाहियात जो टैक्सेस या सरचार्ज, इनसे ये बचाता है आपको। कैश से सेफ रहता है। भाई कैश लेके जा रहे हो, पॉकेट हो मारी हो गई, कहीं गिर गया तो खत्म। लेकिन ये जो कार्ड है, ये यदि गिर भी गया ना, तो आपका पैसा कोई यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में बटन है, ठीक है? आप इसको ऑफ कर सकते हैं और आप दूसरा कार्ड ले सकते हैं। सेम अमाउंट जो है आपके कार्ड में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जिससे कि आप दोबारा से खर्च कर सकते हैं, ठीक है? ईज़ी टू यूज़ एंड रीलोड। आप जैसे मान लीजिए कि आप गए मॉल में और सामान खरीद रहे हैं, काउंटर पे पहुँच गए और उन्होंने बोला कि भई 5000 नहीं, ₹5005 का बिल बना। अब ₹5 के लिए आप परेशान हो गए। आपने क्या किया? बोला ओके 2 मिनट। आपने वहीं जो है बटन दबाया और एप्लीकेशन का बटन दबाने के बाद आपने जो है सेकंड्स में आपके पेमेंट हो जाते हैं। ₹5005 आप फटाक से जो है वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है? ये सिक्योर अल्टरनेटिव है, क्योंकि देखिए जब आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज़ करते हैं तो आपके डाटा जाते हैं और डाटा ब्रीच ना हो, इसके लिए ये सेफेस्ट कार्ड है, राइट? अब हम बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों। ये कार्ड जो है ये आपके नाम के साथ मिलेगा, बहुत जल्द आपके घर पे मुहैया होने वाला है, ठीक है? ये वाईफाई इनेबल कार्ड होगा दोस्तों और 5 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। कार्ड जो है डायरेक्टली डिस्पैच होगा कस्टमर के घर पे और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का आपको मिलेगा, ठीक है? किसी भी कारण से यदि आपका एक्सीडेंट हो गया तो डिजिट इंश्योरेंस से इंश्योरेंस जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है और ₹5000 वर्थ का एक फ्रॉडलेंट थेफ्ट यदि हो जाता है आपका, मान ले जैसे ये वाईफाई कार्ड है, ₹5000 तक स्वैप नहीं करना पड़ता है। आप जो है मशीन के ऊपर रख देंगे, आपका पैसा कट जाएगा। तो ₹5000 तक धोखाधड़ी हो सकती है आपके पास। तो वो जो है आपका कार्ड यदि आप यूज़ में है, कार्ड यदि यूज़ में है तो ये ₹5000 आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। यदि आपके साथ कुछ भी ऐसा धोखाधड़ी होता है और पैसे कट जाते हैं तो, राइट? अब मैं क्या बता रहा हूँ कि ये कार्ड जो ₹1000 है, इसमें से ₹850 ही कंपनी के पास आता है और ₹150 भारत सरकार को चला जाता है एज़ ए जीएसटी, राइट? तो ये इंश्योरेंस जो है मैंने बताया, डिजिट इंश्योरेंस कंपनी है जो कि आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ये इस तरह से जो है हर एक आदमी जो भी जो है 30 जनवरी के बाद जिन्होंने भी कार्ड अप्लाई किया है, वो हर एक आदमी को ये इंश्योरेंस की पॉलिसी उनके मेल पे जा रही है, कुछ और बहुत सारे लोगों को जा चुका है। कब में अभी क्या है, ये जो नया कार्ड है ये आपको 30 तारीख को अनाउंस हो जाएगा और कि हम किस तारीख को दे रहे हैं। हो सकता है 1-2 महीने जो भी समय जो है आपको पता लग जाएगा।
तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके पहले यदि आपको फिजिकल, देखिए अभी क्या वर्चुअल कार्ड ऑलरेडी एक्टिव है, ठीक है। जब आप कार्ड अप्लाई करते हैं आपका वर्चुअल कार्ड एक्टिव हो जाता है, आप उसमें पैसे ऐड करके ऑनलाइन जो भी खर्च करना आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी के अभी मुझे वर्चुअल फिजिकल कार्ड भी चाहिए, तो आप हमें जो है card@mobilepay.co.in पे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम पुराना कार्ड आपको दे देंगे, और नया कार्ड आएगा तो ऑलरेडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम भेज देंगे, जिससे कि आप नए कार्ड को यूज कर पाएंगे। जब तक नहीं आता है तब तक इस पुराने कार्ड को आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। अब कंपनी कहती है कि आपने 1000 रुपया दिया था, हम 850 रुपये आपको वापस कर सकते हैं, और करने के लिए कंपनी कहती है। लेकिन देखिए, आप इस हमारे मोबाइल पे एप्लीकेशन को क्यों डाउनलोड किया आपने? क्योंकि आप खर्चों पे आमदनी चाहते हैं, इसलिए आपने डाउनलोड किया। और आप ज्यादा पैसा चाहते हैं तो आपने बोला कि मैं रेफर भी करूंगा, ठीक है। तो कंपनी कहती है कि आप जब भी एक्सपेंस करेंगे अपने लिए, चाहे वो रिचार्ज करेंगे, डीटीएच रिचार्ज करेंगे, बिजली का बिल भरेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी खर्च करेंगे, तो वो जुड़ते हुए क्रम में जब भी 25,000 रुपए हो जाएंगे, कंपनी 50 रुपए आपके कमीशन वॉलेट में डाल देगी, जिसको आप विड्रॉ करके अपने बैंक में लेके जा सकते हैं, राइट। तो ये आपको एवरी 25,000 रुपीज, हर एक 25,000 रुपए पे आपको 50 रुपए तब तक मिलते रहेंगे जब तक कि आपके 850 रुपए पूरे नहीं हो जाते। और इस तरह से आपका कार्ड फ्री हो जाता है, और टेंशन फ्री होकर के, क्योंकि आपने क्या बोला, अरे 1000 रुपए मुझे देने हैं, और कंपनी ने आपको वापस कर दिया। यानी कि आपने एक बार दिया, फिर आपने एक्सपेंसेस शुरू किया, फिर कंपनी ने आपको धीरे धीरे वापस कर दिया, राइट। तो कार्ड आपका एक दिन फ्री हो जाता है। फ्री माइंड के साथ में आप खर्च करिए, लोगों को रेफर करिए, पैसे कमाइए, राइट। आगे चलते हैं। अब आपने जब कार्ड अप्लाई किया, अब कार्ड में पैसे ऐड करने की बारी आ गई। तो पहली बार जब पैसा डालते हैं उसको कहते हैं एक्टिवेशन, बाद में तो ऐड मनी होता है, ठीक है। तो पहली बार पैसा जो डालना है वो आप 100 रुपए से भी एक्टिवेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि ऐसा किया तो एक इनकम जो मैं बताऊंगा, करोड़ों की इनकम, वो आप जिंदगी भर भूल, मतलब उसके लिए वंचित हो जाएंगे। आप भूल जाइए कि वो इनकम आपको मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, पहली बार जब एक्टिवेशन करेंगे 2500 रुपीज से ही आप कार्ड को एक्टिवेट करेंगे, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो फिजिकल हो, राइट। तो यदि आप 2500 रुपया उसमें ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, कार्ड को ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करेंगे तो कंपनी को एमडीआर आता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी कि जब आप कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहीं भी ऑफलाइन में स्वैप करते हैं, ऑनलाइन में डाटा डालते हैं, तो आपके कार्ड से पैसा निकल जाता है, लेकिन मर्चेंट का सिस्टम में और स्वैप मशीन में ही रहता है। अब वहाँ पे एक बैंकर जो है वो सर्विस देने के लिए वहाँ पे पहले से एग्रीमेंट करके रखा है उस मर्चेंट के साथ में। अब मर्चेंट जो है जब सेटल करता है तो उसका पैसा बैंकर जो है वहां से लेके उसका बैंक अकाउंट में डालता है। उसके बदले में मर्चेंट से पैसा चार्ज करता है, दैट इज कॉल्ड एमडीआर। वो उसका 1% जो है वो हमारी कंपनी को प्राप्त होता है, राइट। इसके अलावा हमारे पास कुछ कमीशन भी आते हैं, जैसे आपने डीटीएच रिचार्ज किया तो हमारे पास अप टू 2% जो है डीटीएच का कमीशन आता है। आपने मोबाइल रिचार्ज किया तो अप टू 3.5% जो है हमारे पास रिचार्ज का कमीशन आता है। एफिलिएट पे गए तो एवरेज में 4% का कमीशन हमारे पास आता है जब भी आप यूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 1% का कमीशन आता है। एंड इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहाँ पे आप एक्सपेंसेस करते हैं, परचेज करते हैं, तो आपको कमीशन, कंपनी को कमीशन आता है, और वो कमीशन जो है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे वो एमडीआर हो चाहे वो कमीशन हो। सिंपल मेथड है, उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, 75% एंड 25%। 75% कंपनी जो है हम लोगों को डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, 25% कंपनी अपने पास रखती है अपने खर्चे के लिए, ठीक है। और ये जो 75% है वो 11 तरह के तरीके से कंपनी जो है हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें से मैं आप लोगों को 8 तरह के इनकम बताऊंगा जो आपको बहुत पैसा यहाँ से आप कैसे अर्जित कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आज हमारा थीम ही है कि इनकम ऑन
एक्सपेंडिचर, आपको कैसे इनकम पोटेंशियल के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, ठीक है। तो कमीशन ऑन सेल्फ एक्सपेंस, जब भी आप खर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप जब भी खर्च करोगे तो आपको सेल्फ कमीशन आएगा 20%, कितने का, 75% जो अमाउंट है उसका 20% आपको सेल्फ कमीशन आएगा। जब भी रिचार्ज करोगे, डीटीएच रिचार्ज करोगे, कार्ड से ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी खर्च करोगे, या आप बिजली का बिल भरोगे, या कोई वाउचर खरीदोगे, एफिलिएट पे जाके कुछ भी खरीदोगे, तो आपको एवरी टाइम 20% का कमीशन आएगा, राइट। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने 5,000 रुपया या इससे ज्यादा यदि आपने खर्च किया अपने कार्ड से, तो उस पे एक पॉइंट वैल्यू सिस्टम के हिसाब से अलग से पैसा आएगा आपको, 75% में से 11% निकाल के, और ये 5,000 रुपए पे एक पॉइंट वैल्यू बनता है। और उस पॉइंट वैल्यू का जो वैल्यू बनता है, वो जो भी अमाउंट निकलता है वो डिपेंड करता है कि आपने कितने पैसे खर्च किए, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपए खर्च किए कार्ड से, ठीक है, और कंपनी में बहुत सारे लोग जो है 5-5 हजार रुपया किए, किसी ने 10,000 किया, तो एवरी 5,000 पे एक पॉइंट जो है वो कंपनी ने निर्धारित किया है। तो ऐसे कितने पॉइंट इकट्ठा हो गए कंपनी में, 11% अमाउंट को उस पॉइंट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं और एक वैल्यू निकलता है, वो 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, कुछ ऐसे निकलता है। तो आपने 5,000 किया तो 20 रुपया मिल गए, मान लो पॉइंट वैल्यू निकल गया 20 रुपया, तो आपको 20 रुपया मिल गया। मान लीजिए आपने 10,000 रुपया खर्च किया तो आपको 2 पॉइंट मिले, क्योंकि 5,000 पे एक पॉइंट वैल्यू है, तो एक पॉइंट का वैल्यू निकला है 20 रुपये, तो आपको 2 पॉइंट है, तो आप 20 दूना कितना हो गया, 40 रुपये आपको मिल गए, ठीक है। तो ये अभी भी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सेल्फ एक्सपेंस के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैंने कोई कोई भी रेफरल सिस्टम के बारे में बात नहीं करी है, ठीक है। तीसरा, एक हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खर्चे 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया महीना ऐसे हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी कंपनी ने सोचा है कि भाई ये हाई एक्सपेंस करने वाले लोग हैं, तो एक क्लब बनाया है जिसको बोलते हैं हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब। अब 75% में से 6% अमाउंट जो है वो निकाल के कंपनी अलग रखती है, और जनवरी से लेके और दिसंबर तक किसने 6 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया है, 6 लाख रुपए प्लस जिसने कर दिया, उन लोगों, वो सब लोग जो है 6% के क्लब में क्वालिफाई होते हैं, और इसमें जितना भी पैसा आता है उनमें प्रोपोर्शनेटली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी पिछले साल जो है लगभग 3,000 के आसपास में अमाउंट निकला था, बट जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्या है, अब देखिए, अब आपके पास 3 तरीके से पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को बताएंगे, जब लोगों को बताएंगे तो ऑलरेडी कंपनी ने आपके लिए रेफरल सिस्टम तैयार करके रखा हुआ है। कंपनी कहती है कि आप 20 या 30 लोगों को अपने डायरेक्ट में जितने भी यूजर आते हैं उनको यूजर बनाओ। आप चाहें तो पूरे हिंदुस्तान को यूजर बना सकते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि उन लोगों को सर्विस भी दिया जाए? तो इसलिए कंपनी कहती है आप जो है 20 या 30 लोगों को यदि यूजर बनाते हैं अपने डायरेक्ट में, तो आप उनकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, डेली बेस पे बात कर सकते हैं, और वो भी इसी तरह से करेंगे, तो एक आपका सीयूजी बनेगा जिसको बोलते हैं क्लोज यूजर ग्रुप, और ये 5 लेवल का जो है ये आपका सीयूजी होगा। तो देखिए, आपने 20 लोगों को रेफर किया, तो उन्होंने 20-20 किया तो आपके सेकंड लेवल में 400 हो गए, उन्होंने 20-20 किया तो थर्ड लेवल में 8,000 हो गए, उन्होंने भी 20-20 किया तो फोर्थ लेवल में 1,60,000 हो गए, उन्होंने भी 20-20 किया तो आपके फिफ्थ लेवल में 32 लाख लोग हो गए। टोटल करें तो 33,68,000 हो गए, ठीक है। अब एक आदमी के खर्च करने से यदि आपको 1 रुपए की आमदनी होती है, तो आपकी आमदनी कितनी हो गई, 33,68,000। और यदि एक आदमी के खर्च करने से यदि आपको 10 रुपए की आमदनी होती है, तो आपकी इनकम कहाँ पहुंच गई, वो आप कैलकुलेट करिए। कंपनी कहती है कि आप 20 लोगों को कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो 30 को भी कर सकते हैं, लेकिन 30 को करने के लिए आपको जो है एक टारगेट दिया गया है कि आप जिस दिन भी अपना कार्ड एक्टिवेट करते हैं, उसके 30 दिन के अंदर यदि अपने डायरेक्ट में 15
कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 15 लोगों को आपने डायरेक्ट में यूजर बनाया, उन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका जो विड्थ है वो 20 से बढ़ के 30 हो जाएगा। और 30-30 ऐसे जो है ना 30-30 की संख्या में करेंगे तो ये 32 लाख जो है ये 3-4 करोड़ लोगों में तब्दील हो जाएगा। राइट, होगा, धीरे धीरे होगा। तो रेफरल कमीशन जो है वो आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि जब भी वो खर्च करेंगे तो हर एक आदमी से, हर एक यूजर से आपको 8% मिलेगा आपके 5 लेवल में। ठीक है, अब वो कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। 5000 यूजर हैं आपके और हर एक आदमी डीटीएच रिचार्ज कर रहा है, अपना सेल्फ मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, अपने घर वालों का कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो है जाकर के खर्च कर रहा है कार्ड के थ्रू, या एफिलिएट पे जाके कुछ परचेजिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं। तो देखते हैं एक आम आदमी का जो खर्च है वो 8,500 से 10,000 रुपया महीना होता है। ठीक है, और एक सर्वे में भी ये चीज बताई गई है कि जिस किसी का भी जो है 20,000 रुपए की आमदनी है महीने की, तो वो 8 से 10,000 रुपया महीने खर्च करता है। ये सारे खर्चे, अब 5,000 लोगों को आपने यूजर बनाया, मैं 33,68,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 5,000 लोगों को आपने यूजर बनाया और हर एक आदमी 8,500 रुपया खर्च कर रहा है, तो आपको लगभग 64,000 रुपये महीने आपकी आमदनी होगी, जहाँ पे आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने कोई, आपको कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए भी नहीं कहा गया आपको, सिर्फ हर एक आदमी अपने जो खर्चे हैं वो मोबाइल पे के थ्रू कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको इतने पैसे आ रहे हैं। ये संख्या और बढ़ सकती है यदि आपने अपने रेफरल सिस्टम में, अपने सीयूजी में 21,110 यूजर आपके बन जाते हैं, तो ये सेम खर्चों पे हर एक आदमी 8,500 रुपया खर्च कर रहा है, तो आपको 2.5 लाख रुपए आपको महीने मिल सकते हैं। राइट, यदि ये संख्या 50,000 पहुंच जाती है तो आपकी इनकम 3.5 लाख के आसपास, यदि ये संख्या 1 लाख पहुंच जाती है तो लगभग 7 लाख रुपए महीने आपकी आमदनी हो जाती है। यदि ये 33,68,000 की संख्या पहुंच जाती है तो आप यहाँ से लगभग 5.5 करोड़ रुपए महीने आप ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सीयूजी कितनी बड़ी है और आपकी सीयूजी में जो भी लोग यूजर हैं वो एक्सपेंस कितना कर रहे हैं। ये दोनों ही आपके इनकम को प्रभावित कर सकता है, अप्स और डाउन। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपने जो अपने डायरेक्ट में 20 या 30 लोगों को जो रेफर किया आपने, अब वो जितने भी एक्सपेंस करेंगे, यदि उस एक्सपेंस का अमाउंट जो है 50,000 रुपए से ऊपर हो गया, तो आपको जैसे 5,000 पे एक पॉइंट वैल्यू मिल रहा था, आपको सेल्फ खर्च करने से यहाँ आपके डायरेक्ट के लोगों के खर्च करने पे एवरी 50,000 रुपए पे एक पॉइंट वैल्यू मिलेगा आपको। यदि वो 50,000 खर्च करते हैं तो एक पॉइंट, यदि वो 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो 10 पॉइंट मिलेंगे। अब यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, 50,000 खर्च करने वाले पॉइंट पॉइंट जो है कंपनी में कितना इकट्ठा हुआ, 11% अमाउंट जो है निकाल करके उसको डिवाइड करते हैं और लगभग 200 रुपए के आसपास में पॉइंट वैल्यू निकल के आता है, अभी अभी आज की तारीख में जो हो रहा है। अब 200 रुपए के हिसाब से मान लीजिए कि आपके डायरेक्ट लोगों ने 50,000 रुपए खर्च किए तो एक ही पॉइंट आपको मिला, तो आपको 200 रुपए मिल गए। और यदि उन्होंने 5 लाख खर्च कर दिए तो आपको 10 पॉइंट मिले, तो आपको 10 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 200 पॉइंट वैल्यू, तो आपको 2,000 रुपए मिल गए। ठीक है, और जैसे जैसे उनके खर्चे जो है बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके पॉइंट के पैसे जो है आपके बढ़ते जाएंगे। राइट, इसके अलावा सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन, अब जितने भी लोगों को आपने रेफर किया अपने सीयूजी में, अब जैसे आपने कार्ड अप्लाई किया और एक्टिवेट किया वैसे वो लोग भी तो कार्ड अप्लाई करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे जैसे कार्ड एक्टिवेट करते जाएंगे वैसे वैसे हर एक आदमी से आपको पैसा मिलेगा, लेकिन इसके लिए शुरुआत में जो मैंने कहा था कि भैया 2,500 रुपये से करना जरूरी है। यदि नहीं करेंगे तो ये देखिए इनकम रेड अक्षरों में 16 करोड़ प्लस हजम नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन मैं कह रहा हूँ 16 करोड़ पर ये, इसे हाथ धो बैठेंगे, जिंदगी भर के लिए हाथ धो बैठेंगे आप। क्या गलती करी आपने, आपने विश्वास नहीं किया और आपने 100 रुपए ऐड किए, 10 रुपए, बहुत सारे लोग हैं ना जो वीपीएस से 10 रुपए, हालांकि क्योंकि 100 रुपए आप यूपीआई से नहीं ऐड कर सकते, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, लेकिन आप वीपीएस से 10 रुपया ऐड कर सकते हैं।
नुकसान किसका है? आपका है, कंपनी का नुकसान है। कंपनी तो देना चाहती है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया, आप 10 रुपए ऐड कर रहे हो। भाई 2500 रुपए, ये गवर्नमेंट आरबीआई कॉम्प्लायंस कंपनी है, ठीक है? ये आरबीआई के गाइडलाइन पे कंपनी चलती है। तो इसलिए आपका जो पैसा है वो 100% सुरक्षित है, क्योंकि वो पैसा जो है एस्क्रो अकाउंट में रहता है। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, वो आप गूगल पे जाके समझ सकते हैं, ठीक है? तो एक 2500 रुपए पहली बार ना ऐड करने से ये इनकम आप वंचित हो सकते हैं। तो कृपया आप 2500 रुपए से पहली बार अपना कार्ड एक्टिवेट करें। यदि कुछ लोग नहीं कर पाए हैं तो अभी भी आपके पास समय होगा, ठीक है? तो आप कर लीजिएगा। अब देखिए, हर एक आदमी जब भी कार्ड एक्टिवेट करेगा तो आपको पैसे मिलेंगे, और ये डेली, जैसे मतलब आज यदि किया तो आज मिल जाएंगे, कल किया तो कल मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये मंथली मिलेगा और समथिंग लाइक दैट। ये डेली बेस पे आपको मिलता है ये इनकम। लेकिन आप देखेंगे कि 8 से 10 साल में जब आपके 32 लाख यानी कि 33,68,000 की संख्या होगी, तो आप यहाँ से 16 करोड़ रुपए प्लस आप यहाँ से कमा चुके होंगे दोस्तों। लेकिन एक 2500 रुपये नहीं ऐड करने से ये इतना बड़ा इनकम जिंदगी भर के लिए आप हाथ धो बैठोगे। चॉइस आपकी है। क्लब इनकम दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल है। प्लीज इसको ध्यान से पढ़ देखिए आप। अब क्यों पावरफुल है? इसलिए कि आज आप सभी लोग देख रहे होंगे कि क्लब में कितने इनकम आ रहे हैं और कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से कितने इनकम आ रहे हैं। अब ये संख्या यदि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे इनकम कितना आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जैसे आगे आने वाले समय 30 जुलाई के बाद ये ट्रांजेक्शन जो है ये चरम सीमा पर होने जा रहे हैं। मिलियन मिलियन जो आप देख रहे हो ना ट्रांजेक्शन का अमाउंट, 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे लिखता है ना, यहाँ पे अब 3 करोड़ नहीं होगा, वहां पे लिखा आएगा 300 मिलियन, ठीक है, 1 ट्रिलियन ऐसे लिखा हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि उतनी बड़ी संख्या लिखने के लिए जगह नहीं होगी, और ये होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ और आप देख लेना, ठीक है? तो आप अब वो जो उसका पैसा है वो क्लब में आएगा, और क्लब में आएगा तो एक-एक क्लब में एक-एक आदमी जो है यहाँ से 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया महीना लेके जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 4 तरह के क्लब हैं। अब सिंपल है, आपका जो फर्स्ट लेवल है वो पहला क्लब है, आपका सेकंड लेवल है वो दूसरा क्लब है, आपका थर्ड लेवल है वो तीसरा क्लब है, आपका फोर्थ लेवल है वो आपका चौथा क्लब। सिंपल। आप पहला क्लब क्वालिफाई करने के लिए, अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहला ही क्वालिफाई, आप चाहे तो डायरेक्टली दूसरा भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन पहले में यदि आपके संख्या नहीं होगी तो दूसरा कैसे करेंगे? तो इसलिए कंपनी ने बोला है कि यदि पहले आपके डायरेक्ट में 10 लोग ऐसे यूजर बन जाते हैं जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया हो, कार्ड में पैसे डाला हो और उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया यानी कि एक्टिवेट किया हो, तो आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो जाता है। अब दूसरा क्लब क्वालिफाई करना बहुत ईजी है। इन 10 लोगों को आपने प्रोत्साहित इनको उत्साहित करना है और इनको बोलना है कि आप अपना पहला क्लब क्वालिफाई करिए। तो ये 10 लोग जो अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे तो आपके सेकंड लेवल में कितने लोग हो जाएंगे? 100 लोग। और सभी ने कार्ड अप्लाई कर लिया और कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च कर दिया, आपका दूसरा क्लब क्वालिफाई हो गया, आप पहले से निकल के दूसरे में आ गए, ठीक है? अब तीसरे की बारी है, तो ये जो 100 लोग हैं, इनको फिर आपने उत्साहित करना है, इनको मोटिवेट करना है, इनको सर्विसेज प्रदान करनी है, इनको ट्रेनिंग देना है, और जब ये 100 लोग अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे, तो आपके थर्ड लेवल में 1000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाएंगे और आप दूसरे से निकल के तीसरे में आ जाएंगे। अब चौथा, ये जो तीसरे में जो 1000 लोग हैं, ये जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे, तो आपके चौथे लेवल में 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाएंगे और आपका चौथा क्लब क्वालिफाई हो जाएगा। अब कंपनी जो है देखिए, जितना ट्रांजैक्शन होगा, उसका 2-2% जो है ये चारों क्लब में डालती है। पहले में 2%, दूसरे में 2%, तीसरे में 2% और चौथे में 2%। कितने का? डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन 75% का 8% निकाल के 2-2% डालती है। दोस्तों, ये जो कमीशन है ये इतना ज्यादा होगा आने वाले समय में कि हर एक महीने एक बार क्वालिफाई होने के बाद आप बहुत सारे पैसे यहाँ से लेके जा सकते हो। हाँ, जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि पहले क्लब में बहुत सारे लोग होंगे,
10,000, 1 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरे में थोड़ा और कम होंगे। क्यों? क्योंकि 100 की क्वालिफिकेशन है। तीसरे में और कम हो गए क्योंकि 1000 की क्वालिफिकेशन है। चौथे में और कम हो गए क्योंकि 10,000 की क्वालिफिकेशन है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जितना जल्दी क्वालिफाई करोगे, उतने ज़्यादा जो है ना पैसे आप अर्जित करोगे। ठीक है? मैं अगली बार आपको इसका एक चार्ट भी दिखाऊँगा कि इतने ट्रांज़ैक्शन और इतने कार्ड यदि हर एक महीने जाता है तो आपकी इनकम क्या हो सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक 5वां क्लब भी है, लेकिन ये इस पे कोई टारगेट नहीं है। मतलब टारगेट है लेकिन कोई समय सीमा नहीं दी गई है। ये पिछले जो है क्वालीफाई करने के लिए समय सीमा दी गई है, लेकिन अभी फ्री पीरियड चल रहा है इसलिए मैं समय की बात नहीं कर रहा हूँ। या यहाँ तो कभी भी समय नहीं है। जब भी आपके 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूज़र विथ एक्टिवेशन हो जाएँगे, तो ज़िंदगी में एक बार आपको 15 लाख रुपए एज़ अ हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी जो है कंपनी आपको प्रदान करेगी। अब जब 1 लाख आपके यदि यूज़र बन जाते हैं 5वें लेवल में, तो आपकी इनकम क्या होती है? हाउस फंड 15 लाख रुपए, कार 9 लाख रुपए की और कार्ड एक्टिवेशन अमाउंट याद करिए ₹50 आपको 5वें लेवल से मिलता है, तो 50 लाख रुपए वो 74 लाख रुपए की आपकी आमदनी होती है। यदि आपके 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूज़र विथ एक्टिवेशन हो जाते हैं, राइट? इन सब कमीशन को रेफरल कमीशन लेने के लिए सेल्फ कमीशन आपको हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन रेफरल कमीशन लेने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ कार्ड एक्टिवेशन यानी कि कार्ड अप्लाई कर किए हों और उन्होंने कार्ड भी एक्टिवेट किया हो, तो आपको पूरा का पूरा कमीशन जाएगा, नहीं तो आपका कमीशन होल्ड पे जाएगा। दूसरी कंडीशन, आपको ट्रांजेक्शन करते रहना पड़ेगा एवरी मंथ, मिनिमम 1000 है, मैक्सिमम आप जितना चाहे कर सकते हैं। ठीक है? अब अर्जेंट बेसिस पे कुछ करना है आपको, क्योंकि देखिए अभी क्या है 30 तारीख के बाद जो है ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है वो रनवे पे आ चुके हैं। अब टेकअप करने की तैयारी, क्योंकि सबने जो है तैयारी अपनी कर रखी है। 30 तारीख के अनाउंसमेंट के बाद सभी लोग जो है टेकअप करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अभी बहुत अर्जेंट बेसिस पे आपको करना है। आपने यदि कार्ड अप्लाई नहीं किया है तो कार्ड अप्लाई कर लीजिए, पहला। दूसरा, कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना शुरू करिए। तीसरा, अपनी सीयूजी को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा सीयूजी अभी बढ़ा लेंगे, 30 तारीख के बाद उतना ज़्यादा पैसे आप कमाने वाले होंगे। चौथा, क्लब 3 या 4 क्वालीफाई करने की कोशिश करिए। मैं जो आपको सिखा सकता हूँ, मैं जो अपने तरफ से बता सकता हूँ, वही मैं बताऊँगा। मैं बता रहा हूँ यदि आपने क्लब 3 या 4 यदि क्वालीफाई कर लिया, तो बहुत पैसे आपके पास आने वाले हैं। ठीक है? तो देखिए कई लोग जो है ना सुनते हैं फिर छोड़ते हैं। मैंने वीडियो भी चलाया था, तो कभी छोड़ना नहीं। ठोकर लगे तो वापस उठो। कल क्या हुआ अब मायने नहीं रखता है, और क्यों मायने नहीं रखता? क्योंकि आपको मालूम है। ठीक है? आज एक और दिन है आपके लिए, तो ट्रैक पर वापस आएँ और आगे बढ़ें। ठीक है? टाइम टू टेक अप। मैं बता रहा हूँ, रनवे पे आ जाइए आप लोग, पैसा कमाना है तो। राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।